चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत यूनिट फर्स्ट का गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ये अपना लेक्चर नंबर 8 है और इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में भी अपन ने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला दूसरा टॉपिक किया था। माने किसी भी उसमें क्या किया था अपन ने गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम का निगमन किया था और साथ ही साथ गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी व्यंजक निकाला था। तो ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिए थे क्या कहलाते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से अपन को कई प्रकार के व्यंजक निकालना। तो पिछले लेक्चर में अपन ने कूलाम की नियम निकाला है गॉस प्रमेय की सहायता से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। अब इस वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे किसी लंबे आवेशित तार के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, मान लीजिए ये लंबा तार है। क्या है, लंबा तार है। तो पढ़िए, माना एक लंबे आवेशित तार पर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा तार की लंबाई L पर Q आवेश उपस्थित है। माने जो ये ना अपना तार दिख रहा है इस पे Q आवेश उपस्थित है। इस तार का जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व कौन सा होगा, क्योंकि तार है लंबा है इसलिए रेखीय आवेश घनत्व होगा, वो होगा कितना, लैम्डा होगा। और उसकी तार की लंबाई क्या है, यदि तार की लंबाई L है और उस पर कौन सा आवेश है, Q आवेश है, तब क्या होगा कि इससे सूत्र बनेगा, माने रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र बनेगा लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। मतलब लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे उस तार की लंबाई। तो इससे देखो अपन आवेश बराबर निकाल, देखो इसको पक्षांतर करें तो L अगर यहाँ बटे में यानी भाग में उस साइड जाके क्या में हो जाएगा, गुणा। तो Q बराबर अपना आ जाएगा लैम्डा इंटू L। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि Q की अभी गॉस प्रमेय अपन ने गॉस का प्रमेय पढ़ा था ना कि गॉस का प्रमेय क्या था कि phi इज इक्वल टू 1/ε0 Q। तो वहां पर मान रखने के लिए Q का काम में आएगा, इसलिए अपन Q यहां रहने दिया, L यहां बटे में यानी गुणा भाग में, इस साइड जाके गुणा में हो गया, तो लैम्डा L आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब आगे पढ़ें, आवेशित तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करना है। आवेशित तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या के L लंबाई वाले एक बेलन की रचना की, यह गॉसी पृष्ठ का कार्य करता है। इसका मतलब मान लीजिए ये लंबा L लंबाई का आवेशित तार है, कितना है, ये L लंबाई का आवेशित तार है जिस पर क्या आवेश है, Q आवेश है। पूरे इस तार पे क्या है, Q आवेश है और ये इसकी लंबाई कितनी है, L, ये अपन ने मान लिया। और इस L लंबाई के आवेशित तार से r दूरी पर, यहां से लेके यहां तक L बिंदु माने इस तार से लेके r दूरी पर ये बिंदु कौन सा स्थित है, P बिंदु स्थित है। तो इसके मध्य की दूरी कितनी है, r है। कितनी है इस मध्य दूरी में, माने इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो इस दूरी की r है, माने कहां से, इस वाले बिंदु से, यानी जो तार है तार पर स्थित बिंदु से लेके ये P बिंदु तक, मान लीजिए r दूरी पर कोई P बिंदु पर एक Q आवेश रखा है। तो अपन को माने चार्ज कौन सा लगा है, परीक्षण आवेश रखा है। समझ रहे बात को, हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अपना तार है ये अनंत माने L लंबाई का तार है, इस पर Q आवेश है और इससे r दूरी पर, देखो इस ये तार है, तार से r दूरी पर ये एक बिंदु P स्थित है जिस पर एक कोई परीक्षण आवेश अपन Q रख देंगे, स्मॉल q, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और है ना साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, अब इतनी r त्रिज्या, ये r लंबाई है, इसके आधार पे एक L लंबाई का बेलन बनाएंगे। ये जो बेलन दिख रहा है ना, ये बेलन का अपन ने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। कितने बेलन का, जो r इतनी दूरी थी ना, इतनी त्रिज्या वाला एक बेलन का क्या कर दिया अपन ने, निर्माण कर दिया। तो ये पूरा बेलन बन गया और इसके सामने लंबवत E और DA, मान E क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और यही दिशा क्या है, DA की। DA मतलब एरिया माने क्षेत्रफल की, जो इस बेलन के क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। तो इसलिए इन दोनों देखो, और थीटा कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के मध्य कोण। तो थीटा देखो एक के ऊपर एक है, यानी थीटा बराबर है 0 अंश। तो इतना बस ध्यान रखना है चित्र से। तो चलो करते हैं, गॉस प्रमेय से संपूर्ण फ्लक्स का कितना होगा। गॉस प्रमेय से फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, phi इज इक्वल टू 1/ε0 Q, यही होता है। तो अब अपन को देखो ध्यान है, पिछले हमने अभी आपको बोला था Q का मान निकलवाया था लैम्डा इंटू L निकलवाया था। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। देखो अभी हमने बताया था ना रेखीय आवेश घनत्व से हमने ये Q का मान निकाला था, समीकरण नंबर 1, इसलिए तो निकाला था कि यहाँ Q का मान रख देंगे और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है कि phi इज इक्वल टू होता है E A cos थीटा।
क्या होता है प्लस की परिभाषा से 5, माने विद्युत प्लस को किससे दर्शाते 5 से। तो ये जो फाई अपना जो फाई दिख रहा है ये फाई बराबर होगा ई ए, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए यानी होता है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और cos थीटा, इन दोनों ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के मध्य कोण, ठीक है ना। लेकिन अपन मान लो कि ये जो अपनी तार है उससे आर दूरी पर जो पी बिंदु है इस पर मान लीजिए छोटा सा क्षेत्र कितना है डी ए है। छोटा सा क्षेत्र क्या मान लिया, डी ए मान लिया। छोटा सा क्षेत्र क्या मान लिया, डी ए मान लिया। तो उस डी ए क्षेत्रफल के लिए छोटा सा फ्लक्स विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, तो छोटा सा क्षेत्रफल डी ए, ठीक है ना। तो अब देखो डी फाई बराबर कितना होगा ई, और डी ए कितना है, ये अपन मान लो ई डी ए, इसको अपन डी ए लिखते रहे। और थीटा का मान अभी कितना अपन ने बताया था इस वाले थीटा का कोण कितना था, देखिए ध्यान से, थीटा कितना था इनके बीच में, 0 था। थीटा कितना था, 0 था ना, तो थीटा का मान अपन वहां 0 पुट करें तो cos थीटा की जगह 0 अंश। और पिछले लेक्चर ही में अपन ने बताया था कि चूंकि cos 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर होता है ई डी ए, और cos कितना हो गया, cos 0 अंश कितना हो गया 1 आ गया वैल्यू, तो डी फाई बराबर अपना होता है ई डी ए, और एक का देखो बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई का, तो एक में किसी से मल्टीप्लाई हो एक ही माने वही की संख्या आएगी, तो ई डी ए आ गया। और इसको दे दे रहे अपन समीकरण नंबर 3 दे दे रहे। हालांकि देने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी लिख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं। तो डी फाई बराबर ई डी ए आ गया। अब बर रेखाएं तार में अभी लंबवत निकलती हैं, अतः गौसी पृष्ठ बेलन के बक्की पृष्ठ से बर रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो अपन क्या करेंगे, देखो अभी छोटा सा फ्लक्स लिया था अपन ने दिए क्षेत्रफल के लिए, मान लो ये अपना था ना एक बेलन था, तो बेलन था उस पर ये पी बिंदु था, ये तार था, उससे आर दूरी पर था, तो अपन ये छोटे से क्षेत्रफल डीए के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला था कितना, डी फाई। अब अपन को निकालना है पूरे क्षेत्र के लिए, तो जब पूरे क्षेत्र के लिए अपन को निकालना है तो अपन डी फाई की जगह क्या, देखो छोटा सा क्षेत्रफल माने विद्युत फ्लक्स डी फाई और छोटा सा क्षेत्रफल डी है। लेकिन अब बात की संपूर्ण फ्लक्स की, तो संपूर्ण फ्लक्स को होगा फाई और ई, और डी ए की जगह होगा पूरा ए, और ठीक है ना, बात आई समझ में। और देखो अब इतना आया, और cos थीटा बराबर 0, तो देखो cos थीटा का मान 0 है तो वो 1 रहेगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और फाई बराबर देखो ई और ए। अब ए देखो अपन ने ले लिया है, मान लिया है अपन ने बेलन माना है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एल। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 3 दे दिया। समझ रहे बात को, देखो पहले डी फाई था तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स, तो ये पूरा संपूर्ण फ्लक्स होगा फाई, और इसके बाद ई डी ए था, ई डी ए मतलब छोटा सा, छोटे से विद्युत फ्लक्स के डी फाई के लिए छोटा सा क्षेत्रफल डी ए। लेकिन अगर अपन बात करें कि पूरा संपूर्ण फ्लक्स के लिए, तो संपूर्ण क्षेत्रफल भी लेंगे, तो ए, और संपूर्ण क्षेत्रफल अपन क्या लेंगे, तो देखो अपन का कौन सी आकृति बनाई अपन ने, बेलन बनाई, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, तो एक ही जगह लिखेंगे 2 पाई आर एल। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से देखो, समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में फाई का मान कितना था 1/ε0 लैम्डा एल, ठीक है ना, और इसमें फाई का मान क्या है ई 2 पाई आर एल। तो दोनों से फाई के मान आपस में, देखो फाई है, दोनों फाई के मान है, तो वो आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला देखो, ये वाला मान ये वाले मान के बराबर होगा, ये भी फाई है और ये भी फाई है, देख रहा है ये भी फाई है, तो फाई का मान बराबर होगा, तो ई 2 पाई आर एल बराबर होगा वो 1/ε0 लैम्डा एल, ठीक है ना। तो ई बस यहां रहने दो, बाकी सबको नीचे पहुंचा दो, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा एल ऊपर है, और इसके बाद ये एल कहाँ से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एल भी कहाँ से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये आर भी यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो देखो एल से जो एल है, एल से एल कट गया, एल से एल कट जाएगा, तो क्या होगा ई बराबर बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहाँ के लिए, किसी आवेशित तार के निकट कोई बिंदु पर स्थित है पी बिंदु, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आया बात को। तो देखो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, अपन ने क्या किया, एक बार अपन रिपीट करें फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, उसके सूत्र से लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, माने लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व होता है उस आवेश बटे उस तार की लंबाई, माने जो रेखीय आवेश है जिस पर है उसकी लंबाई, तो एल, तो अपन ने एल यहाँ बटे में यानी भाग में उस साइड गुणा में पहुंचा दिया, तो लैम्डा एल, तो ऐसा आगे पीछे लिख सकते, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, इसका पहला समीकरण दे दिया। और अपन ने एक एल लंबाई का तार लिया जिसपे क्यू आवेश है,
और इस पर r दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, उसको इस r वाली जो है ना, माने है ना, क्या कह सकते हैं, दूरी है, इसको एक बेलन की त्रिज्या मान ली और इतना एक बेलन का निर्माण कर दिया। अब कर दिया तो गॉस प्रमेय के अनुसार ये होता है phi = 1/ε0 और q। तो q का मान अभी देखिए आवेश घनत्व से निकाला था, तो रख दिया यहाँ लैम्डा l, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या किया था, फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, phi = Ea cos थीटा। लेकिन अपन मान ले रहे हैं, मान लो ये जो p बिंदु है उस एरिया में एक छोटा सा दिए क्षेत्रफल है। कितना है, छोटा सा दिए क्षेत्रफल है। तो इस दिए क्षेत्रफल में अपन क्या कर देंगे, छोटा सा क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, तो डी फाई ईडीए cos थीटा। और cos थीटा, थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच कोण। तो वो कोण तो जीरो था, अपन ने देखो यहाँ देखा है, एक के ऊपर एक है, तो जीरो है, थीटा बराबर, तो cos 0 आ गया। और cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन कोई नहीं, यानी मल्टीप्लाई का है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही आता है, तो डी फाई बराबर ईडीए आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद फाई है ना, अब बताएंगे, अपन ने तो वो छोटा सा लिया था, अब आता है संपूर्ण फ्लक्स से। तो छोटे से के लिए दिए क्षेत्रफल के लिए डी फाई फाई मतलब लिया था डी फाई, माने विद्युत फ्लक्स के डी फाई लिया था, छोटा सा अल्प फ्लक्स लिया था। लेकिन अब संपूर्ण फ्लक्स के लिए पूरा संपूर्ण फ्लक्स फाई और ई ए, अपन को आया था ई डी ए, लेकिन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद ए डी ए था अल्प क्षेत्र के लिए, माने अल्प क्षेत्रफल। लेकिन अब पूरे फ्लक्स के लिए चाहिए संपूर्ण फ्लक्स के लिए, तो अपन लेंगे पूरा ए, तो ई ए आ गया। तो ए क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वो अपन ने किसका निर्माण किया था, बेलन का निर्माण किया था, और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, तो यहां रख दिया। अब देखो अपन ने क्या किया, समीकरण 2 में फाई का मान है और समीकरण 3 में भी फाई का मान है, तो फाई के मान आपस में बराबर होंगे, तो ये मान और ये वाला मान इसके बराबर रख दिया। अब ये इतना पोर्शन पूरा बटे में लेगा, एल से एल कट गया, तो बचा 1/2πε0 और λ/r। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके, रेखीय, माने अपन को एक तार लिया है, उस पर q आवेश है, उसके पास निकट कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार से अपन ने गॉस प्रमेय की सहायता से एक और अनुप्रयोग कर लिया, जिसमें अपन ने तार के पास स्थित कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी, जो कि अपन ने आसानी से निकाल ली। अब अगले लेक्चर में और भी अनुप्रयोग करेंगे, अब आवेशित गोले के लिए करेंगे। देखो पिछले लेक्चर में किया था अपन ने किसके लिए, कूलाम के नियम के हिसाब से किसी उसके पास, माने कोई नॉर्मल आवेश रखा है उसके पास के लिए। लेकिन अब अपन बात करेंगे किसका, अब अपन ने इस वाले लेक्चर में की एक आवेशित तार के पास निकट स्थित बिंदु पर। अब बात करेंगे किस पे, एक गोले, आवेशित गोले के लिए करेंगे, तो वो करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है ना बच्चों।